एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्र है, कुंडली है, वो चीज़ें दिखती नहीं है, प्लैनेट्स दिखते नहीं है, इसलिए लोगों को वो चीज़ बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जो पुराने लोग हैं वो बिलीव करते हैं। लेकिन नाम चेंज होने से क्या मतलब रिजल्ट में इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है क्या? और हर एक बर्थ डेट पे या जो भी मूलांक है या भाग्यांक है तो उसके हिसाब से बिजनेस तय रहता है कि ये बिजनेस करें तो ज़्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास 8 नंबर है, आप प्रॉपरली डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजली, विदाउट लेजीनेस आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अगर 2 नंबर है तो आपको सपोर्ट चाहिए। धीरू भाई अंबानी, उनका भी मूलांक और भाग्यांक 1 and 1 है। आप देखो उनको, वो पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल खुद सेल करते थे। उन्होंने भी तो हार्ड वर्क से स्टार्ट किया है ना, तो आज वो कहाँ पहुंचे। लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना कि ट्रेंड में है और आई डोंट थिंक सो कि वो न्यूमरोलॉजी देख के लव करते होंगे बट उनका फ्यूचर कैसा होगा कि मतलब न्यूमरोलॉजी उनको भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि उनकी कॉम्पेटिबिलिटी सही में है कि नहीं है। अब वी बिलीव कि प्यार हुआ है तो शायद कॉम्पेटिबिलिटी मैच हुई होगी तो प्यार हुआ होगा, एक नॉर्मल सोच। चलो प्यार तो बहुत अलग चीज़ है कि वो चीज़ें देख के नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्यार कर लिया हमने, यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। बट जब रियलिटी में हम उसके साथ लाइफ जी रहे होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये पर्सन तो हमारे लिए कभी था ही नहीं। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड में हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी और हम ये न्यूमरोलॉजी के मैजिक के पीछे लॉजिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन से काफ़ी लोग सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो अपना अपना हक है सबका। बट हम फिर भी चाहेंगे कि आप सोचें, समझें और फिर डिसीजन लें, यही हमारा इस एपिसोड का मकसद है। अश्विनी जी एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी न्यूमरोलॉजी स्किल से काफ़ी जनों में सकारात्मक चेंजेस लेके आए हैं और आज ये हमारे बीच बैठी है कुछ अपने पॉइंट शेयर करने के लिए और जो न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग मिथ्स हैं उनको बस्ट करने के लिए। अश्विनी जी मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि वो कौन सा पल रहा होगा जो आपको न्यूमरोलॉजी की इंटरेस्ट से आपको ये पैशन बना दे, आपकी लाइफ मतलब चेंजर जो आपके साथ हुआ हो या आपने अपना एक प्रोफेशन बना लिया इसको। First of all, thank you so much to inviting me here for the spreading the knowledge to the persons जो हमारे viewers हैं जो आज देख रहे हैं हमें, उसके लिए thank you so much to giving me the honor। और regarding to numerology ऐसा सीन है कि पहले मैं भी ऐसे नॉर्मल पर्सन्स की तरह ही थी, कन्फ्यूजन में, विदाउट क्लैरिटी, किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जनरली हमारे सबके साथ यही क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे साथ यही चीज़ें हो जाती है। बट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं उनसे मिली, उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डिकोड करके बताई और उनके वहाँ मैंने खुद अपना कंसल्टेशन करवाया और मैं वहाँ पे खुद ऐसा जॉब भी कर रही थी कि किस तरीके से है ये सीन कि इतना डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट कैसे बता सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 4 नंबर से रूल हो रही है तो आप टेक्निकली फील्ड में जा सकते हो, अकल्ट साइंस में जा सकते हो। उसके बाद मैंने खुद देखने के बाद अपनी लाइफ में काफ़ी सारी क्लैरिटी लाई और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को वहाँ से उठा के यहाँ तक ला सकती हूँ और काफ़ी सारी ड्रास्टिकली चीज़ें चेंज कर सकती हूँ, तो फिर मैं दूसरों की हेल्प क्यों नहीं कर सकती। मेनली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते और ना ही वो किसी की सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी मर्जी से चलती है चीज़ें उनकी। बट उनको भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको हमने समझाया है ये चीज़ें कि नंबर्स लॉजिकली अगर हम किसी को समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें समझ आती है। तो इस तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। हाँ अश्विनी जी, आज हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर होता है। न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स होते हैं उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्र है, कुंडली है,
वो चीज़ें दिखती नहीं हैं, प्लैनेट्स दिखते नहीं हैं, इसलिए लोगों को वो चीज़ बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जो पुराने लोग हैं वो बिलीव करते हैं इस चीज़ में, और आज भी करते हैं काफ़ी लोग। क्योंकि अगर मैं 45 ईयर्स के अंकल को बोलती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी करवा लो, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे सेम ही तो होता है, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी ही होती है, जो प्लैनेट्स और ये तरीके। अब रही न्यूमरोलॉजी की बात, नंबर्स आर विजिबल्स, पीपल विल बिलीव इन दैट। बट अगर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स नहीं दिखते हैं, तो हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है यूथ के ऊपर। ऑब्वियस है आप भी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते होंगे हाँ, जरूर। न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़्यादा, क्योंकि भले आपको वो नहीं दिख रही पर वो पुराने टाइम से चली हुई आ रही है। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि कभी हम उसके न्यूमरोलॉजी के अक्रॉस आए नहीं, शुरुआत से ही कुंडली और ये कौन से ग्रह, ये शांति वांति, ये पर सब के बारे में बात ये करते सब हैं। चीजें तो दिखती नहीं है, फिर भी आप बिलीव करते हो। अब आप ये सोचो कि जो चीजें दिख रही है उसको अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ समझाया जाए तो आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे? आप इनकी सक्सेस रेट को कितना पॉइंट देना चाहेंगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी के? एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में? मतलब ठीक है, दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से अच्छा है न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से अच्छा है एस्ट्रोलॉजी, ये अपनी अपनी पसंद है सबकी। पर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब दोनों की अप्रोच अलग हो सकती है, पर रिजल्ट और मोटिव तो सेम ही होता होगा दोनों का, चाहे एस्ट्रोलॉजी को ले लूँ या न्यूमरोलॉजी को ले लूँ, या एकदम डिफरेंट है, उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। न्यूमरोलॉजी आपको गाइड कर सकती है, जो नंबर्स आपके मिसिंग्स है उस नंबर्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स की एनर्जीज को हम बैलेंस कर सकते हैं, प्रॉपर एक गाइडलाइन बना सकते हैं, जिससे गाइडेंस के बाद जो हम इम्पैक्ट्स देखते हैं क्लाइंट्स के अंदर, तो वो एस्ट्रोलॉजी से भी हम देख सकते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ फ्यूचर, ठीक है, तो वो फ्यूचर तक चीजें जाती है कि मेरी अगर इस बंदे से शादी होगी, मेरे पर्सन कैसा होगा, वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में कवर होती है। अगर ये चीजें न्यूमरोलॉजी में भी मुमकिन है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ। अगर आप पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ देते हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ देते हो तो उसमें कंपैबिलिटी होती है, ठीक है, कि ये पर्सन के साथ आपकी कितनी कंपैबिलिटी है, इट विल वर्क और नॉट, ठीक है। सेकेंड कि न्यूमरोलॉजी का ये अंतर है कि नंबर्स को हम लॉजिकली समझा सकते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 बार है या 4 बार है, सपोज 3 बार है, ठीक है, तो वो बंदा ओवर टॉकेटिव होता है। अगर एक बार 9 नंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसकी एनर्जी मॉर्निंग में बहुत हाई रहेगी, बट धीरे धीरे इवनिंग तक वो ड्रेन हो जाएगी। 2 नंबर ट्रिपल बार ज्यादा है, ठीक है, तब तो मुझे पूछना पड़ेगा अश्विनी जी की न्यूमरोलॉजी के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप मेरा डेट ऑफ बर्थ लीजिए, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ के अंदर में आप ऐसा क्या चीज़ देखते हो जिसके अंदर में मेरे ट्रेड्स और मेरी जो भी चीज़ें हैं, जो मेरी अच्छाई है या मेरी जो भी कमजोरी है, वो आप बता सकते हो? तो वो हम सब जानना चाहेंगे कि क्या है ये, मतलब लॉजिक इसके आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 मार्च 1983। 9 मार्च 1983, ओके, मार्च 1983। सो बेसिकली 9 मार्च, 9 यू रूल्ड बाय मार्स, ठीक है, और आपका भाग्यांक है 6, ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड के अंदर 2 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, मतलब 4 3 8 का प्लेन आपका इनकम्प्लीट है, राइट। प्लस आपके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी का इशू है। अगर आपने इन फ्यूचर कभी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का ट्राई किया होगा या सोलो का ट्राई किया होगा, इट विल नॉट वर्क। अगर आपने जॉब की होगी तो इट विल वर्क। सेकेंड, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, उसमें भी आपका स्कोप है। सेकेंड, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल बोथ आर गुड, हमेशा आपको सपोर्ट किया है कि अच्छा आप ऐसे करो, इस तरीके से जाओ, इस तरीके से आपको हमेशा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला है हर एक जगह पे। प्लस आपके अगर स्पाउस की भी बात करें, शी इज ऑल्सो, मतलब यू आर ऑल्सो वेरी लॉयल टू हर, कि आपको ऐसा है कि मैं दिन में जाके उनको सारी बातें बता दूंगा, आज मैंने ये सारी चीजें की है, मेरे ये फ्रेंड ने ये चीजें की है, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली आपको पता है कि कितना नहीं बोलना है। अगर आपने वो पॉज नहीं लगाया तो ऑब्वियस बात है कि आपका क्लेश होने ही वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो।
कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है तो ये पॉज। जो मिसिंग नंबर्स की पूर्ति करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके हिसाब से मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट का नाम ही चेंज कर सकता हूँ। अब नहीं, तो मैं शायद अब जब हम 6 नंबर के हम फ्रेंडली नंबर्स देखेंगे। अगर आपका नेम, फुल नेम और सिर्फ नेम, जो नेम है वो हम मूलांक से अलाइन करते हैं और जो फुल नेम है वो हम डेस्टिनी से अलाइन करते हैं, जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 4 नंबर आपका मिसिंग है तो हम 4 नंबर के ऊपर भी आपका नेम ला सकते हैं अगर आपके डेस्टिनी से वो फ्रेंडली होता है तो। सेकेंड, अब वो राहु का नंबर है, आपको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, आप आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हो। बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, मतलब आपके दिमाग में एक स्टोरी टेलिंग चलती है, खुद ही एक पिक्चर बना के आप आराम से उस चीज में विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि अच्छा मैंने ये सब अचीव कर लिया, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। रियलिटी इज डिफरेंट, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत मांग रही है चीजें, और अगर आप इल्यूजन में रहते हो तो वो चीजें वर्कआउट नहीं करती। ठीक है, राइट। 8 नंबर, जैसे हम लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, अगर हम उनके साथ थोड़ा सा वर्क करते हैं, ठीक है, उनको जैसे डोनेट करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है, तो उससे हमारी शनि की एनर्जीज एक्टिवेट होती है। कर्मा, यू नो, आप जब किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियस है आपका कहीं क्रेडिट हो रहा है, बट लोग क्या सोचते हैं, यार मेरे पास तो है नहीं, मैं इनको क्या दूं। मतलब बैलेंस करना इज मस्ट नेसेसरी। 5 नंबर अगर मिसिंग है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी के भी इशू चलते होंगे, 258 मिसिंग है आपका लेन, है ना, तो प्रॉपर्टीज जैसे आप ट्राई करते होंगे कि मैं घर खुद के नाम पे लेने का ट्राई कर रहा हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा? ये तो सिर्फ एक है मनी शॉर्टेज के कारण। मनी शॉर्टेज तो चलो ठीक है, वो सबको ही होता है, मुझे भी होता है, तो ऐसा कोई वो चीज नहीं है, बट हाँ, अगर वो चीज अगर आपको गाइडेंस के साथ मिल जाए कि आप 2 नंबर के लिए आप मंडे का फास्ट करो, एक्टिवेट करनी है उसकी एनर्जी, आप जितना हो सके अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो। 5 नंबर की प्लांट्स को पानी दो। 5 नंबर बुध ग्रह को एक्टिवेट करो लाइफ में, ग्रीन क्लोथ्स पहनो। 8 नंबर के लिए लेबर्स को आप खाना खिला सकते हो हर सैटरडे। इससे आपकी क्या होगी, एनर्जीज एक्टिवेट होंगी, आपको खुद पॉजिटिव फील होने लगा कि आज मैंने कुछ किया है। वेरी ट्रू। अब दिन में इतने बिजी रहते हैं कि ये सब चीज़ों के बारे में सोचना आम इंसानों के लिए तो थोड़ा सा वो हो जाता है। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। बट आपने कभी ये चीज सोची है कि लाइक भगवान ने सिर्फ हमारी लाइफ लिखी है, ठीक है, अब वो चाहे तो वो हमें उठा भी सकते हैं, सुला भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में क्या दिया है, आप बताओ। अपने हाथ में तो सिर्फ कर्म है, कर्म करना है और कुछ कर्म नहीं तो आप बदल सकते हो, जो बीत गया वो बीत गया। आपने सुना होगा कि हाथ की लकीरें भी बदल जाती है। हाँ, पर कभी देखी नहीं। देखना, आज से देखना चालू कर दीजिए। वो कैसे बदलेंगे जब आप कर्म करोगे। अब सांस तो हर कोई ले रहा है ना, प्लांट्स भी इवन सांस लेते हैं, बट अगर उसको पानी डालना बंद कर देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। सही बात है। तो जब हम हमारे अच्छे कर्म करना स्टार्ट करते हैं ना, नो डाउट रिजल्ट्स लेट दिखते हैं, बट कहीं तो दिखेंगे। सही बात है। आज नहीं तो कल एनर्जीज एक्टिवेट करने के बाद हमें रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये जो नंबर है ये अपने क्या पास्ट बताती है या अपने स्ट्रगल्स बताती है, या उसके आधार पे ही आप अपने को अपनी रेमेडीज बताते हो, या हर एक नंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये सब होती है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हो? हर एक नंबर की अपनी एनर्जीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है, सबके बताने के तरीके अलग है, इसीलिए काफ़ी सारी मिथ आ गई है कि 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चला गया है और 8 और 1 की नहीं बनती है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। आप सोचो कि अगर 8 नंबर हार्ड वर्किंग शनि का नंबर है तो 1 नंबर इज लाइक अ किंग, वो किंग की तरह बिहेव करेगा। अब उस पर्सन को कैसे मोल्ड करके हमें उनके साथ काम करना है, मेंटालिटी पे जाता है वो। अगर आप साथ में अच्छे से काम करते करते चले गए तो यू विल क्रिएट अ गुड एम्पायर। बट मेहनत और एक राजा किस तरीके से सोचता है, तो उसकी थिंकिंग में फर्क होता है। तो वो ऑब्वियस अगर दोनों चीज नहीं मिलके चल रही है तो वो स्ट्रगल होगा ही। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है अश्विनी जी कि अपने को फील होता है कि अपन मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
वो अपने को लगता है कि अपन मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट सामने वाले बोलते हैं कि तू इतना मेहनत नहीं कर रहा। तो ये चीजें का या तो कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है दूसरों को तरक्की भी देखते हुए कि वो आगे बढ़ते जा रहा है या मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत है कि हम अपने से ऊपर वालों को ही देखते हैं, अपने से नीचे वालों को तो देखते ही नहीं। अगर कोई पर्सन ऐसा है तो वो प्रॉब्लम उसका है, वो चीज। हाँ। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ऑब्वियस है कि उसकी राहु की दशा चल रही है, इल्यूजन कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफी लोगों को देखा कि हर चीज के अंदर है ना कि न्यूमरोलॉजी घुसा देना, एस्ट्रोलॉजी घुसा देना कि हाँ मेरा समय तो यार मेरे हिसाब से कि अगले साल मेरा अच्छा समय आने वाला है। तो उस एक्सपेक्टेशन के अंदर में जितनी आउटकम या इनपुट उसको देना चाहिए, काफ़ी लोग तो ऐसे आलसी हो जाते हैं ये चीज़ सोच के भी, वो भी चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, डेफिनेटली गलत है। न्यूमरोलॉजी आपको एक अपना ब्लूप्रिंट अगर गाइडेंस दे सकती है, शॉर्ट इलाज तो मतलब आज ऊपर वाला भी नहीं दे सकता अगर आप कुछ मेहनत नहीं करो तो। वो तो सही बात है, तो वो कर नहीं करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलने वाला है। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम 2 साल बाद अमीर बन जाओगे और तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैसे बनोगे आप? आपके अंदर योग है, सब कुछ आप कर सकते हो, बट काम करना जरूरी है। हम गाइड कर सकते हैं, हम आपको उंगली पकड़ के ऐसे चला नहीं सकते कि आप उठो बैठो आप करो। हाँ अश्विनी जी, एक और चीज पूछनी थी हमारे दर्शकों की तरफ से कि लोग बाग हर काम करने से पहले, जिसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो हर चीज़ को जाते हैं कि मैं गुरुजी से पूछूंगा, या मेरे हिसाब से उनका कोई डिसीजन रहता ही नहीं है हर चीज़ के अंदर में। अब वो आज बिजनेस भी कर रहा है तो छोटी छोटी डील्स के बारे में भी है ना मतलब पूछना, तो ये आपके हिसाब से ये सही है? मतलब मेरे हिसाब से तो फिर डिसीजन मेकिंग क्षमता ही खत्म हो जाती है अगर लोग बाग इतना ज़्यादा विश्वास करने लग जाएं एस्ट्रोलॉजी पे, या ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ क्लाइंट से पैसे लेते हैं और एक जो फिनेंस के साथ साथ गुड गाइडेंस देते हैं। अगर उनको रिजल्ट्स मिले हैं तो वो ऑब्वियस है कि उनके पास जाएंगे। अगर रिजल्ट्स नहीं मिलने के बाद अगर वो पर्सन सेम कांस्टेंट जा रहा है, मतलब वहां से गाइडेंस क्लियर नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा जा रहा है। तो वो एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, अब मेरा काम ये है कि मैं आपका डिसीजन पावर को एक्टिवेट करूं। आपका जहां डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं उस चीज को एक्टिवेट करने का ट्राई करूंगी। नो डाउट रिपीट क्लाइंट्स होते हैं, अग्री, बट अगर वो नई चीज के लिए आ रहे हैं, नई चीजों के लिए आ रहे हैं तो ठीक है। बट अगर सेम आज आपने बोला कि अश्विनी जी मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर मैंने उस चीज़ पे काम किया है तो डेफिनेटली आप डिसीजंस ले सकते हो। डिसीजन लेने के बाद आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बिजनेस ओपन करना है, करियर गाइडेंस चाहिए, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे गाइडेंस में फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ देखने जाएंगे तो काफ़ी जगह पे अब तो एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे। रही बात से फ़र्क इतनी है कि कौन सी चीज़ें काम कर रही है। और ये एक सवाल था कि नाम चेंज होने से क्या मतलब रिजल्ट में इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है। मैंने खुद का भी नेम चेंज किया है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मेरे भी डिग्री में 5 नंबर मिसिंग था, तो मैंने उस चीज़ से भी किया हुआ है। तो मुझे आप देख रहे हो मैं कहाँ हूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी फेस की थी जब मुझे नहीं पता था। फिर मेरे दूसरे क्लाइंट्स हैं जो एक्टर्स भी है, उनका भी नेम चेंज किया हुआ है। नॉर्मल क्लाइंट्स हैं, उनका भी नेम चेंज किया है और उनको काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट भी मिला। बट वाइब्रेशंस मैच करनी चाहिए विद द डेट ऑफ बर्थ। तो मैम आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी अपना नेम चेंज करवाया? नहीं, तो ये सबका क्वेश्चन होता है जनरली कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करवा दें, बट जो चीज़ नहीं दिख रही है उस चीज़ में नेम चेंज करा के क्या करोगे आप लोग? सपोज एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है, आपके बिजनेस में आप साइन कर रहे हो, आप विजिटिंग कार्ड दे रहे हो, आपकी कंपनी के नाम में आपका, ये सारी चीज़ें विजिबल है। आप आधार कार्ड लेके घूमोगे? आधार कार्ड, पैन कहीं पे भी कार्ड, अपन लोन अप्लाई करें या कहीं पे भी कुछ करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट जब मेरा नाम ही वही पुराना वाला नाम ही आएगा, साइन करो। साइन तो मेरा पुराना वाला वैसा ही साइन है, फिर उसके लिए मेरे को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन जरूर डालनी पड़ेगी।
हाँ, साइन में चेंज करो, क्योंकि वो चीजें दिख रही है, आप रेगुलरिटी में यूज कर रहे हो उस चीज को। नाम एक आधार कार्ड में लिख गया है, वो हम कभी नहीं चेंज कराओगे, पासपोर्ट में भी हम कभी नहीं करा, जनरली लोग करा देते हैं। बट अगर काफी लंबी प्रोसेस है, आपके पास अगर सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप करवा सकते हो तो आप करवा सकते हो, बट उसकी वाइब्रेशंस कैसे एक्टिवेट करोगे आप? तो इससे आपने अपना नाम चेंज कराया तो काफी पॉजिटिव एनर्जी का। तो फिर पॉडकास्ट के बाद अपन मिलते हैं तो मैं भी अपना नाम के बारे में आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल करवा लीजिएगा। और हर एक बर्थ डेट पे या जो भी मूलांक है या भाग्यांक है, तो उसके हिसाब से बिजनेस तय रहता है कि ये बिजनेस करें तो ज़्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, बिकॉज बिजनेस भी ऐसी चीज़ है कि वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे ही डिसाइड होती है कि आपका इंटेंट कैसा है, आपका कैसा आपकी स्टडी है या रिसर्च है। तो बेसिकली हर चीज़ के लिए होता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर कोई ही बिजनेस कर पाए, कि बेसिकली सक्सेस किसी की जॉब में लिखी होती है, किसी की और काम में लिखी होती है, किसी की बिजनेस में लिखी हुई होती है। तो मैं ये जानना चाहता था कि कौन से मूल्यांक को जॉब करनी चाहिए, कौन से मूल्यांक जॉब के लिए मतलब बहुत अच्छे सक्सेस रेट उनकी जॉब में मिल सकती है, और किसको बिजनेस में अच्छी सक्सेस रेट मिल सकती है। तो वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? मूलांक 1 वो स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके अच्छा। नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 4 नंबर चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव, जो 4 नंबर जो मूलांक होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, एग्जीक्यूशन अच्छा है। एनर्जेटिक चीज़ों के लिए मूलांक 9 चाहिए, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बाद प्लानिंग कर सके प्रॉपर तरीके से। 8 नंबर, 2 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास 8 नंबर है, आप प्रॉपरली डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजली, विदाउट लेजीनेस आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अगर 2 नंबर है तो आपको सपोर्ट चाहिए, पार्टनरशिप में यू कैन गो, बट अगर दोनों नंबर मिसिंग है तो आप जॉब कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो आप कंसल्टेशन के बाद करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे आपकी ग्रिड के अंदर 6 नंबर है, ठीक है, और आपका मूलांक भी है, तो वो दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड है, और 8 नंबर भी है, तो आप गारमेंट का भी बिजनेस कर सकते हो। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, शुक्र ग्रह को, ठीक है। अब आपकी डेस्टिनी क्या है, एक बार वो भी चेक करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म के लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा ना वो चीज़। डेस्टिनी नंबर अपन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब सारे डिजिट्स को ज्वाइन कर देते हैं? आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ को आप प्लस कर लोगे तो आपको डेस्टिनी नंबर मिल तो जाएगा। वो भी 6 है। हाँ, तो आप गारमेंट का कर सकते हो, बट आपके ग्रिड के अंदर 2 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर, क्योंकि देखो 8 नंबर डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, राइट, ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए, आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप खुद उठ के जा रहे हो, खुद उठ के कर रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तब आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। हाँ, डिसीजन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, और थोड़े से डोमिनेटिंग एटीट्यूड भी होनी चाहिए। अपन लीनियंसी तो रख नहीं सकते सब। तभी तो हम एक एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। क्या हर इंसान को अपना सेक्रेट नंबर को जानना चाहिए न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग? हाँ, जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही एक गाइडेंस मिल रही है, अगर आप कहीं पे बार बार रुक रहे हो, तो मे बी द यूनिवर्स इज गिविंग यू सिग्नल। ये सारे सब पे लागू है, ये बच्चों पे सब। जैसे आज बच्चों को पढ़ाई पे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आज हम एज ए पेरेंट्स हम समझते हैं कि उसको उसमें ये इंटरेस्ट है तो ये करना चाहिए, बट अंदर की बात तो आजकल बच्चे लोग बताते हैं नहीं कि उनको सही में इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बेसिकली जस्ट एक वो हो गया कि हमारे को ये पढ़ना है, ये कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है अपने बच्चों के नेचर्स को समझने के लिए कि क्या करना चाहता है और क्यों, और मैं क्या, सब पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के फ्यूचर को लेके कि कैसे क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स लोगों के लिए क्या आप सजेशन दोगे? अभी रिसेंटली कल की बात है, कल मेरे को एक रैंडम पर्सन मिले थे जस्ट, तो उन्होंने, उनकी बच्ची है अभी 1.5 साल की, उन्होंने अपने बच्चे की कुंडली भी दिखा दी है,
ठीक है, सब कुछ उन्होंने करवा दिया। नाउ शी इज आस्किंग टू मी कि मैम हम कुंडली दिखा सकते हैं किसी को? बट आप मेरे को बताओ 7 साल की बच्ची को आप क्या बताओगे? क्योंकि वो काफ़ी सही। सारी चीज़ें चेंज होती है। हाँ, आप नेम करेक्शन करवा सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो कि बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करने से हम आपको हिडन पॉइंट्स बता सकते हैं कि आप बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करो तो वो आपके साथ ओपन एनवायरनमेंट में आएगा। मैंने जहाँ तक जनरली देखा है, अभी के बच्चे मोस्ट प्रोबेबली 4 डेट और 19 डेट पे ज़्यादा बॉर्न होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। 4th and 19th? हाँ, मतलब 4 मूलांक और अच्छा। 19, 14, 13 कार्मिक डेट्स, ओके। मैंने जहाँ तक देखा है। इनका भी एक अलग इम्पैक्ट होता है। हाँ, ये अपने में भी अब बहुत शी बड़ा इज बात। 19 बॉर्न, मतलब 19 नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होता है। जो लड़की थी छोटी 1.5 साल की, अब उसकी मम्मी तो फिर तुरंत मना कर दिया उन्होंने कि मैंने तो दिखाया नहीं है। मैंने उनको बोल दिया क्लियरली आप नेम करेक्शन करवा लीजिए और उनको किस तरीके से गाइड करना है वो आप कर सकते हो। सेकंड, उनकी ग्रिड में 2 और 4 नंबर मिसिंग था, ठीक है। नो डाउट 2006 में बॉर्न हुई है, सॉरी 2019 में बॉर्न हुई है, ओके। तो वो ऑब्वियस चीज़ है कि 2 नंबर उसकी लाइफ में होगा ही होगा, ठीक है। अब 4 नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर उनकी ग्रिड में मिसिंग था। अब डिपेंड करता है 2 और 4 नंबर जिसकी ग्रिड में मिसिंग होता है प्लस 19 बॉर्न है वो, तो उसको आइज के रिलेटेड इम्पैक्ट आएंगे ही आएंगे। अब मेरे को नहीं पता था वो चीज़, उसकी फुल डेट ऑफ बर्थ, मैंने बोला इसकी ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है। ओके। तो फिर मैंने बताया कि आपकी लड़की कार्मिक डेट में बॉर्न हुई है, ठीक है, कार्मिक डेट पे बॉर्न हुई है। तो उन्होंने खुद बोला कि आपको कैसे पता ये चीज़, क्योंकि उसको खुद ऑटोमेटिकली ही उसको आइज में वो चीज़ें स्टार्टिंग से ही इम्पेक्टेड है और मेडिकल में उसे हमने एक नाम दे दिया कि ये चीज़ें हैं। ये तो फिर चीजें आज भी ऐसी है ना कि किसी को भी चीजें, कुछ चीजें ऐसे आपके सामने रहती है पर अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल है, नेचुरल है सबके लिए, हमारे लिए भी। और एक हम इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसकी मम्मी भी 14, ओके। उसके पापा 30, एक ही घर में कार्मिक डेट्स वाले 3 पर्सन। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जैसे अपने क्लाइंट्स के रिलेटेड अगर अपन पूछ सकते हैं कि आपने इतने क्लाइंट्स को अटेंड किया, कि कोई ऐसा क्लाइंट जिसने बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा घुमा हो, बट उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत छोटा था जिसको आपने सॉर्ट आउट किया हो। वो मेरे फ्रेंड ही है बट रेफरेंस के थ्रू आए हुए हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी, मतलब बड़े हैं, 30 इयर्स की हैं, ज़्यादा बड़े हम नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड के उनका बॉडी वेट गेन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उनको थोड़ी बहुत डिजीजेस थी, प्लस जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी थी सेम वो मांगलिक थे। अब मिथ मिथ कहाँ से फैला गया कि आप मांगलिक हो, अब वो अनमैरिड है, ठीक है, कि आपके मांगलिक हो तो आपकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये मिथ में वो काफ़ी टाइम से घूम रहे थे। अब मैं आपको एक मांगलिक चीज़ का पहले तो मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मांगलिक लोग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो एनर्जी कंपैबिलिटी के हिसाब से एक सामने वाला पर्सन है एनर्जी टू एनर्जी बैलेंस करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि सक्सेस रेट ज़्यादा है कि चीज़ें पर्सन को एक फायर बॉल हाथ में थमा दिया जाएगा, जल जाएगी लाइफ। जल जाएगी ना, क्लैश होंगे, झगड़े होगा, क्या होगा। मेरे केस में भी शायद हम कुंडली पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं शायद डबल मांगलिक था, ऐसा पंडितों ने बोला घर वालों को, और सामने वाली जो मेरी वाइफ थी वो भी डबल मांगलिक थी। तो इट वाज गुड कि हमारे घर वाले तो शुरुआत से विश्वास रखते हैं, तो मैं आपके न्यूमरोलॉजी और ये सबसे अलाइन कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, मैं उसको जोड़ पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और न्यूमरोलॉजी भी मोर और लेस एक्यूरेटली बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये प्रॉब्लम थी मेरे को कि भाई वो वैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई क्या ग्रह है की दशा चल रही है, कौन से स्थान पे बैठा है, वो मेरे को क्या देगा क्या नहीं देगा, और इनफैक्ट होरोस्कोप में भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बट व्हाट यू आर सेइंग इट्स टोटली मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब मैं आज तक मैंने न्यूमरोलॉजी का इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देखा। इनफैक्ट आपने
भले ही एकदम ब्रीफ मेरे बारे में बताया होगा, बट इट वाज वेरी ट्रू कि अगर आज नंबर्स में, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नंबर्स में इतना मतलब जो है एनर्जी है और इतना पोटेंशियल है, तो शायद मैंने तो अपनी आधी लाइफ मिस कर दी है इसके बारे में जानने के लिए। तो क्योंकि चीज़ें बहुत यूज टू है कि ये बच्चों को भी समझ में आ सकती है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स गेम्स तो ऐसा हो गया ना कि हम बचपन से गणित करते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स करते आ रहे हैं, तो क्या बैलेंसिंग वी हैव टू बैलेंस ईच अदर, ये सिर्फ सुनने में नॉट वी फील साइंटिफिक बट ऑल्सो प्रैक्टिकली फिजिबल कि मतलब हाँ ये सब अचीव करने जैसा है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखना चाहें, जैसा मैं काफ़ी जनों से जानता हूँ, काफ़ी जनों को जानता हूँ और काफ़ी जनों से मैंने बात भी की है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उनमें एक चीज़ होती है कि आप ये जेम्स लेके आओ, उनका एक रहता है कि आपका गुरु कमज़ोर है या आपका बुध ज़्यादा है, तो वो चीज़ें, तो वो कैलकुलेशन हमारे को समझ में नहीं आती है, तो हम टोटली उन पर डिपेंडेंट होते हैं एंड वी फील कि वो जो बोल रहे होंगे अच्छा ही बोल रहे होंगे बिकॉज वो भी अपनी रेपुटेशन लेके बैठे। बट व्हाट हैपन ना कि हर चीज़ के अंदर जब कॉस्ट जुड़ने लग जाता है ना, तो वो एक बर्डन लगने लग जाता है, तो हम उसको चाह के भी फॉलो नहीं करते हैं। आप अगर करना भी चाहते हैं तो एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आज क्या जेम्स कोई इतने सस्ते नहीं होते हैं, आज उनकी क्या होते हैं ना कि इतने रत्ती का पहनना है तो आपका सही होगा, तो अगर उसमें भी डाउट कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, अरे ओरिजिनल खरीदो तो इतनी इन्वेस्टमेंट, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि बिना सोचे समझे वाला इन्वेस्टमेंट, वो जबरदस्ती वाला इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि मतलब नॉलेजेबल होने के बावजूद भी कोई कमा नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्टॉक मार्केट है ना जो, वो लाइक एन इल्यूजन है और अभी चल रहा है कलयुग, तो हमें पता नहीं होता है कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा कब स्टॉक नीचे जाएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए राहु का स्ट्रांग होना जरूरी है। राहु Okay. आपको कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली आप ये सोचोगे कि आज मैं 10,000 डाल रहा हूँ, मेरे को 20,000 मिलेंगे, बट आपके इंट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास इमोशनल सेंसिटिविटी इंट्यूशंस नहीं है, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि मेरे को 20,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। और इल्यूजन मतलब लाइक आपको पता है, आपने स्टडी की, नो डाउट आप गाइड कर रहे हो, अगर चीज़ें एग्जीक्यूट करिए वहाँ पे आपके नंबर्स प्ले कर रहे हैं उनकी लाइफ में, और वो लॉस कर रहे हैं तो वो इल्यूजन्स में है। बट ये समझाना सबको बहुत भारी काम है। कोई प्रॉफिट होता है तो सब बोलने आएंगे अरे मैंने आज इतना कमा लिया, लॉस होते हैं तो कोई बोलने नहीं आता, बोलेगा, कोई क्यों बोलेगा? लॉस करके आया। क्यों बोलेगा कोई? तो ये चीज़ आजकल के बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज की यंगस्टर्स, ज़्यादातर यंगस्टर्स, कि वो ज़्यादा इन चीज़ों के झुकाव में आए हुए हैं। अच्छे अच्छे टैलेंट को मैं जानता हूँ जो शॉर्टकट्स, जस्ट शॉर्टकट्स, बट ये चीज़ एकदम फैक्ट है जो पुराने ज़माने से आया, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एनी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट, हार्ड वर्क को ही तो मोल्ड करना है ना हमें अच्छे से। अगर हार्ड वर्क को गाइडेंस दी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी, उनका भी मूलांक और भाग्यांक 1 and 1 है। आप देखो उनको, वो पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल खुद सेल करते थे, उन्होंने भी तो हार्ड वर्क से स्टार्ट किया है ना, तो आज वो कहाँ पहुंचे। हाँ, आजकल के लोग बागों को बनना तो है टाटा अंबानी सब, बट उनकी जो बिहाइंड बैक ऑफ द सीन उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वो मोटिवेशन हर कोई नहीं ले पाता। हाँ, सिर्फ पैसे दिखते हैं ना, पैसे दिखते हैं, और आजकल ट्रू भी है, सब पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। पहले जितनी पैसों की जितनी इज्जत थी आजकल है नहीं। आजकल पहले के टाइम पे आप समझो लोन वोन ये सब घर वाले भी नहीं मानते थे, जितना है हम उतना ही सर्वाइव कर लेंगे। अग्री। और अश्विनी जी, एक और बात, अपनी ये रेमेडीज किस तरीके से काम करती है, और ये रेमेडीज फॉलो करते वक्त कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग कि जिसको आपको बार बार उनको गाइड करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेमेडीज जो जाती है वो प्रैक्टिकल जाती है, लॉजिकली जाती है, और जो इजी टू गो, जो इजीली लोग कर सकते हैं हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में, उस तरीके से रेमेडीज जाती है।
जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं, उस नंबर की एनर्जीज को बैलेंस करना, एनर्जीज को एक्टिव करना, इस तरीके से हमारी रेमेडीज जाती है। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन का 5 नंबर 3 बार है, ठीक है, तो उसको डिसीजन पावर में इश्यूज आते हैं क्योंकि वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अब उस एनर्जीज को हमें बैलेंस करना है, ठीक है, तो वो बैलेंस करने के लिए हम रेमेडीज दे सकते हैं। आप प्लांटिंग करो, आप ग्रीन क्लोथ्स पहनो, ठीक है, वो जैसे वो चीज़ें करने लगते हैं, ही कैन सी द रिजल्ट्स। बहुत जल्दी नहीं दिखेंगे क्योंकि आप उस एनर्जीज को पहले, अगर आप कोई भी चीज़ एक्टिवेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो तुम्हारी एनर्जी के ऑरा को क्लीन करेगा। उसके बाद तुम्हारी चीज़ों को अलाइन होने के बाद तुम्हें इम्पैक्ट देना स्टार्ट करेगा। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं मिल जाती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाके भी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवाई खाते हैं, वो भी हमें 3-4 डेज के कोर्सेज देते हैं। अगर तुम बीच में ही बंद कर दोगे तो ऑब्वियस है कि एक दिन तुम्हें अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन तुम फिर से वही सिचुएशन में आ गए हो। क्यों? क्योंकि आपने कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया है। सेम एज वेल गोज टू द रेमेडीज, कि अगर आपको मैंने बोला है कि आपको मंडे का फास्ट करना है, तो आप करना रहेगा ना उस चीज़ को। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर से आपको कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि सोमवार रिप्रेजेंट करता है महादेव जी को। महादेव जी इज इक्वल्स टू पीस, क्लैरिटी, शांति, है ना। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। और वही चीज अगर राहु की भी एनर्जीज आपके, और प्लस अगर आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही तो डेफिनेटली आपको महादेव जी की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करना चाहिए। अपनी जो रेमेडीज रहती है, बिजनेस जो स्टार्ट करने वाले होते हैं या जो बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, तो उनके लिए अलग तरीके से होती है या उनके पर्सनल लेवल से रिलेटेड होगी, या एज अ पूरी एंटिटी जैसे बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती है, उन चीज़ों में भी ध्यान रखना पड़ता है, या ऐसा कुछ अलग तरीके से इनकी क्या बोलते हैं उसको, क्या अलग तरीके का प्रोसेस होता होगा? नहीं, प्रोसेस सबके लिए सेम है। अच्छा, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन्स हैं, उनसे ज़्यादा कई ज़्यादा बिलीव सेलिब्रिटीज़ हैं। जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? लग्जरी को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिवनेस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। अगर आज मैं नॉर्मल पर्सन को ले लूँ, उसको मैं बोलूँ कि तेरा 2 नंबर मिसिंग है या 5 नंबर मिसिंग है या 3 नंबर मिसिंग, वो क्या बोलेगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ में। लेकिन अगर यही चीज़ मैं एक लॉजिकल पर्सन को समझाऊंगी, प्रैक्टिकल पर्सन को समझाऊंगी, तो वो चीज़ को अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो पॉजिटिवनेस को अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए लग्जरी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। प्लस मैं तो मैडम साइंस का स्टूडेंट रहा, तो मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा, आप हमेशा देखना, नीता अंबानी है, ठीक है, वो भी तो पूजा पाठ करते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ी भक्त है नाथ द्वारा, उनमें उनका बहुत अच्छा उनकी आस्था है, वो हाँ, रेगुलर तो वो भी तो सेलिब्रिटी है ना। ना। अब आप बताओ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई इंसान बैठा है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी? जरूर होगी। अगर हम नॉर्मल इंसान ये चीज़ सोच सकते हैं कि यार मैं वहाँ गया था, मेरे को बहुत हैवी फील हो रहा है, मेरे को आने के बाद ये अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, तब से आया हूँ, तब से बीमार फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम पे डाउन थी और आप उस एनर्जीज में गए हो। तो ऑब्वियस चीज़ है कि एनर्जी का खेल है ये। तो आप ड्रेन करोगे, फिर मम्मी क्या करती? नजर उतारती। हाँ, ये तो है, क्योंकि वो ऑरा ब्रेक कर रहे हैं ना सॉल्ट से। तो अपने जैसे ये बिजनेस रिगार्डिंग अपने लोगो हो गए या कुछ राइटिंग हो गए, ये किस हिसाब से, तो वो सब भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, आपने यूट्यूब देखा है? हाँ, है ना। यूट्यूब का क्या कलर है? रेड एंड वाइट। रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल, फायर एलिमेंट। आप जैसे ही यूट्यूब खोलते हो आप स्क्रॉल करते जाते हो क्योंकि आग लगती रहती है। कभी सोचा है ये चीज? कभी सोचा है ये चीज कि कितनी बार हमने यूट्यूब का लोगो देखा होगा ना,
जब भी खोलते हैं हम कभी बैग गए? नहीं, पर इंस्टाग्राम भी तो अलग ही है, वो भी इंस्टाग्राम purplish है। वाइब्रेंट कलर्स वाला है, हाँ, ब्लू, रेड, येलो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल थिंग्स यू कैन सी। यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो इनकम जनरेट करता है। लोगों के कलर्स डिपेंड करते हैं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज के साथ। प्लस एक और चीज होती है कि आपको क्या चीज के लिए आप उस चीज को एक्टिवेट करना चाहते हो, फिनेंशियली, मेंटली, कि तुम क्या तुम्हारे बिजनेस के थ्रू दे रहे हो, एक वो चीज भी होती है। एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर हम ले ले कोई पीस की रिलेटेड चीज़ हो गई, हीलिंग के रिलेटेड चीज़ हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। कलर किस तरीके से, कलर थेरेपी होती है एक, है ना। वाइट कलर हमें कैसे शांति देता है, पीस देता है। अब जो ऑलरेडी बिजनेस को जिस नाम से रजिस्टर्ड कर चुके हैं, और ठीक है, अब जो चीज़ रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आजकल फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा होती है, तो वो बिजनेस का नेम चेंज करना एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई रहती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो उस चीज़ को कोई कैसे पार कर पाए कि अगर आप समझें कि मेरे को ही अगर सजेशन दें कि आपको आपके बिजनेस का नेम थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो वो चीज़ तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगी कि ऐसे है मेरे पास क्लाइंट्स जिनके साथ सेम इश्यूज फेस किए हैं उन्होंने, बट अब देखो जैसे आपने बताया वो चीज़ें पॉसिबल भी है। किसी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी प्रोसेस रीप्रोसेस करें। वी कैन सजेस्ट देम कि आप जो साइन कर रहे हो वो चेंज करना स्टार्ट करो, जो स्टैम्प है उसके अंदर विजिबिलिटी लेके आओ, जहाँ तुम्हारा सोशल मीडिया चल रहा है वहाँ पे विजिबिलिटी लेके आओ, अपने विजिटिंग कार्ड्स के अंदर तुम प्रिंट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये कि हम इसकी एनर्जीज को दिखा सकते हैं। अब जो नाम छप गया है वो पेपर में ही पड़े रहने वाला है, और आप सेकंड उस पर्सन को उस पर्सन के नेम से जानते हो, तो हम उनके नेम की एनर्जीज को बिजनेस के नेम की एनर्जी से अलाइन करेंगे। वेरी ट्रू। तो अगर पार्टनरशिप में रहे तो फिर अपने दोनों की चीज़ों को अलाइन करके ये थोड़ा सा यस, तभी तो इम्पैक्ट दिखेगा ना। पार्टनर से अच्छा याद आया, अपने ये न्यूमरोलॉजी लव कंपैटिबिलिटी के लिए भी बहुत क्या सही में काम करता है या ऐसे हैं, क्योंकि आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना कि ट्रेंड में है, और आई डोंट थिंक सो कि वो न्यूमरोलॉजी देख के लव करते होंगे बट उनका फ्यूचर कैसा होगा कि मतलब न्यूमरोलॉजी उनको भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि उनकी कॉम्पेटिबिलिटी सही में है कि नहीं है। अब वी बिलीव कि प्यार हुआ है तो शायद कॉम्पेटिबिलिटी मैच हुई होगी तो प्यार हुआ होगा, एक नॉर्मल सोच। बैक ऑफ द स्क्रीन क्या है क्या नहीं है वो किसी को भी पता नहीं है, बट अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि आप क्या सजेशन दोगे किसी को भी अगर कोई पूछने आए आपसे कि मेरा लव पार्टनर, लव कंपैटिबिलिटी नहीं, अगर वो, चलो प्यार तो बहुत अलग चीज़ है कि वो चीज़ें देख के नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्यार कर लिया हमने, यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, बट जब रियलिटी में हम उसके साथ लाइफ जी रहे होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये पर्सन तो हमारे लिए कभी था ही नहीं। एक होता है अफेक्शन, एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है प्यार। नो डाउट प्यार कभी किसी को पूरा मिला नहीं है, क्योंकि घर में 2 बच्चे होते हैं फिर भी एक बच्चा तो हमेशा यही बोलता है कि यार मुझे तो मम्मी पापा बहुत कम प्यार करते हैं। हाँ। तो ये तो पार्टनर की बात है। हाँ, ये तो डिफॉल्ट है, ये तो डिफॉल्ट है, ठीक है। प्लस हमारे जो पेरेंट्स कुंडली देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं ताकि सुखी से दोनों का जीवन अच्छे से चले। आपने देखा होगा नवग्रह की शांति पूजा कराते हैं पेरेंट्स स्टार्टिंग में, शादी के बाद या शादी के पहले, जब उनको कन्वीनियंट लगता है। वो किस लिए कराते हैं? इसी रीजन से कराते हैं। ये तो हम समझते हैं और हम इस चीज को मानते भी हैं, क्योंकि जो प्रथा चली आई है, बट आज की लाइफ में लोग बाग इतने शॉर्टकट, और किसी को टाइम भी नहीं है, और आजकल के बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजों में। हाँ, नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ इमीडिएट चाहिए। और मेरे पास जो कंसल्टेशंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली आते हैं ना, 18 to 20 ईयर्स के एज के लोग आते हैं, जो सिर्फ यही पूछते हैं, मैम मुझे लव मैरिज करनी है
मेरी शादी कब होगी, मेरे साथ घर के अंदर कब चीजें सही होंगी, तुम क्या कर रहे हो वो तो देखो पहले। हाँ, वो तो किसी को नहीं देखना एक्चुअली, अल्टीमेटली इनपुट क्या हो रहा है हमारे को नहीं पता, पर आउटपुट तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए। अभी ये एक सबकी सोच एक है। क्लाइंट मेरा 2006 बॉर्न है, उसकी कोई एज नहीं है, बट शी वॉज इंसिस्टेंटिंग टू मी कि मेरे को शादी करनी ही करनी है। मैंने उसको क्लियर कट बोला है कि आपके दो योग है, अगर 27 to 28 के अंदर आपकी शादी हो जाती है तो वो सिर्फ फिक्स्ड होगी, शादी नहीं होगी। शादी आपकी 2030 में होगी, बट उनको अगर करना है तो वो अपने आप की लाइफ को स्ट्रगल में डाल रहे हैं, या तो फिर उनके ऐसे कुछ कर्म हैं जो उनको करने हैं ये चीज़। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनएक्सेप्टेबल होती है, जो सच्चाई बहुत कड़वी होती है, वो हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता भी नहीं है। आज कोई भी हो, अगर आज अपन कोई भी चीज़ ब्लंटली किसी के मुंह पे बोल दें तो वो तुरंत उतनी रेडीनेस से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी अपने वर्डिक्ट को कि क्या है क्या वही नहीं। चीज को अगर हम तुम स्वीटनेस के ये साथ हाँ- कोट करके बोलोगे तो हाँ यार मैं तो ऐसा हूँ या हूँ। हम आपको ठीक है। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आप हमारे को गाइडेंस दे सकते हो, सिग्नल दे सकते हो Agree. कि क्या चीज़ के लिए आपको मतलब सब प्रिपरेशन करवा सकते हो कि इसके लिए आपको ये से प्रिपेयर्ड रहना है। अल्टीमेटली जो होना है फिर वो अल्टीमेटली तो अपने कर्म प्रधानम है। नहीं, मेरे एक और क्लाइंट है जो 4 नंबर से उनकी वाइफ रूल करती है और वो खुद 8 नंबर से रूल करते हैं। उन्होंने मेरे से कंसल्ट भी करवाया था कि अश्विनी जी हम प्लान कर रहे हैं शादी करने का इस तरीके से, तो मैंने उनको समझा दिया था देखो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं, ये सारे नहीं आ सकते हैं, इट्स अप टू यू कि इफ़ यू वांट टू गो विद द मैरिज और नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उनकी चल रही है राहु की अंतर्दशा, ठीक है, जो मेरे क्लाइंट है वो मेल। अब वो फीमेल के बारे में उनको मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अग्री भी किया, बट उन्होंने शादी कर ली है अभी, तो मैं उस चीज़ में चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। मैंने उनको ये भी बोला था देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स, क्लैश होते हैं, बट अब वो मेरे सामने आ ही नहीं सकते ना, किस तरीके से आएंगे वो, आप ही बताओ। इसमें एक और चीज़ थी कि आज के टाइम पे ये सब चीज़ों पे जैसे आप राहु केतु ये सब की बात कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगा तो आप बात कर रहे हो, बट एज अ न्यूमरोलॉजी में तो शायद मेरे हिसाब से ये राहु केतु की ये सब की बात होती नहीं होती है ना। अच्छा, 1 नंबर रूल करता है सन से, 2 नंबर रूल करता है ओके, मून से। मतलब ये नंबर सिस्टम सारे के सारे अपने प्लैनेट सिस्टम से मतलब वैसे ही एज इट इज अटैच्ड है, मैपिंग उस हिसाब से होके रखी हुई। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर में अपने क्लियर करवा सकते हैं, क्लियर कर सकते हो। सही है। सेकंड, अगर एक पर्सन को प्रॉपर गाइडेंस देनी है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पर्सन का वास्तु, तीनों चीज़ों को देख के हम वो चीज़ें एक्यूरेट टू एक्यूरेट ले जा सकते हैं। तो अश्विनी जी अब चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, रैपिड फायर राउंड। आप तैयार? यस। मूलांक 1, कॉन्फिडेंस को ईगो में कन्वर्ट नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से खुद को गाइड करके हमें स्टेप लेना है। मूलांक 2, इमोशनली डिसीजंस को अवॉइड करना है, स्टेबिलिटी उस चीज़ में चाहिए। मूलांक 3, एक्सपांसन का ये हो रहा है, अपने नॉलेज को यूज़ करके तुम स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी क्रिएट कर सकते हो और उससे इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। मूलांक 4, एक्सपांड कर सकते हो फ्यूचर प्लानिंग के साथ। मूलांक 5, ट्रैवल चांसेस बढ़ सकते हैं, तो जितना आप सोशल नेटवर्किंग करोगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मूलांक 6, रिलेशनशिप्स और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे थोड़ी आएगी। मूलांक 7, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो, प्लस एनालिसिस को यूज़ करके आप अच्छे से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मूलांक 8, हार्डवर्क मांगेगा, लेकिन हार्डवर्क को कंटिन्यू करने के बाद यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। मूलांक 9, एनर्जीज को प्रॉपर यूज़ करके आप एक अच्छी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एक सवाल कि सिर्फ लोग को अपना मूलांक ही देखना है या अपने ईयर बर्थ के हिसाब से पूरा डेस्टिनी नंबर या पाथ नंबर भी देखना चाहिए तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थ डेट से ही अपने को रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है? फुल डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो आप, बट मूलांक इज जो है
वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, राइट? तो अभी 2026 जो हमारा है वो यूनिवर्सल ईयर है, ठीक है? तो उसका टोटल आता है 1 पे। अब एज पे भी डिपेंड करता है कि पर्सन की एज कितनी है, क्योंकि हमारी जनरली डेस्टिनी जो एक्टिवेट होती है वो 26, 27, 28 के बाद होती है। ओके, ठीक है, तो डेस्टिनी भी आप देख सकते हो, नो डाउट, बट अगर मूलांक वाइज हम बात करें तो ये चीज़ें डेफिनेटली हो सकती है। आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों बोथ बट मैं ज़्यादातर जाऊंगी न्यूमरोलॉजी के लिए। आप अपना फेवरेट मूलांक बताएं 6। और एक नंबर जो आपको पर्सनली स्केयर करता हो। उसने भी स्केयर करता 4। एक सेलिब्रिटी जिसका नंबर आप बदलना चाहोगे। सलमान खान। अच्छा, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच है या झूठ? सच है, डिपेंड करता है तुम गाइडेंस कैसी दे रहे हो। 2026 के लिए आप क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे सामने है कि हम गाइडेंस ले सकते हैं तो हमें डेफिनेटली उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। गाइडेंस के साथ की हुई चीज़ें कि काफ़ी सारे हमें बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप चाह के भी गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो वो आपका फॉल्ट है। बट मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सारी बेसिक नॉलेज है न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड। हर एक डेट ऑफ बर्थ अलग तरीके से प्रिडिक्ट होती है और हर एक के पास अलग नंबर्स फ्रिक्वेंसी होती है, तो कोई भी गलत गाइडेंस ना ले इस नॉलेज के थ्रू। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी और कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पे जरूर विजिट करें।